हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। तो आज का ये वीडियो खासकर यूपी वाले मेरे भाइयों के लिए स्पेशल होने वाला है। जैसा कि आप लोगों का टाइम टेबल आगे आपको पता ही है, 4 मार्च को आपका क्या है, फिजिक्स का पेपर है। तो 4 मार्च को जो फिजिक्स का पेपर होने वाला है उसका मॉडल पेपर आज हम लेकर आए हैं। पूरा हूबहू सेम उसी पैटर्न में आपको पेपर एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये समझ लेना। और दूसरी बात मैं सभी से कह देना चाहता हूं, देखिए यूपी में 7 सेट होते हैं, यानी 7 पेपर बनते हैं, क्योंकि अलग अलग जिला में अलग अलग पेपर दिया जाता है। यह ऐसा इसलिए किया जाता है, बाई चांस कोई बंदा एक जिले का पेपर आउट करा ले तो पूरे यूपी का पेपर कैंसिल ना करना पड़े, इसलिए सोचकर गवर्नमेंट 7 सेट में यूपी का पेपर बनाती है। तो मैं भी आपको 8 मॉडल पेपर देने वाला हूं। कितना? 8। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो 8 मॉडल पेपर, आठों आजे नहीं दे देंगे, धीरे धीरे करके देंगे आपको, आगे मैं पूरा बताऊंगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, इन 8 मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिए, लगा लिए अच्छे से, तो समझना कि आपके बोर्ड एग्जाम में 75 से 80% लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, और मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि इस पेपर को कैसे लिखना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए मॉडल पेपर की मुंह दिखाई करते हैं आप सभी लोगों के सामने, है ना। कहाँ गया? हाँ, ये मॉडल पेपर है, ये आप सभी लोगों के सामने मॉडल पेपर है। पीले कलर में आपका पेपर आता है। तो सेम ये आज फिजिक्स का पेपर है ना, तो पीले कलर में आपका पेपर है। केमिस्ट्री का जब आएगा तो केमिस्ट्री का भी मैं दिखा दूंगा। तो पीले कलर में आपका पेपर है। ठीक है, देखो ऐसे ही लिखा जाता है, वहां पे अनुक्रमांक यहाँ पे लिखने के लिए कहा जाता है और नाम लिखने के लिए कहा जाता है। और यहाँ पे आपका 6 पेजों में इसको दिया गया है। तो 6 पेजों में मतलब इसका मतलब 6 पेज में आपका पूरा पेपर है। ये इसलिए लिखा जाता है, बाई चांस आपका एक आध पेज मान लो लाने दाने में इधर निकल गया तो आप पता कर सको हाँ मेरा एक पेज गायब है, तो वहां पे क्लास टीचर वगैरह से कहोगे तो आपको दूसरा पेपर दे देंगे। ठीक है, और हाँ ये पेपर आपको टेलीग्राम में मैं आज डलवा दूंगा। ठीक है, लगा लेना सभी लोग, सॉल्व कर लेना इस पेपर का क्या करना है या मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, ध्यान से समझो सभी लोग। देखो इसमें आपको क्या होता है, देखो यहाँ पूर्णांक इन्होंने 70 लिखना भूल गए हैं। ठीक है, 70 ये इसका पूर्णांक होता है। 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाता है। कितना? 3 घंटे 15 मिनट, ये सब लोग जानते हैं। ये 15 मिनट जो समय दिया जाता है इसलिए दिया जाता है कि आप पेपर को पहले से पढ़ सकें। कुछ लोग क्या करते हैं, पेपर को पढ़ते ही नहीं है। पेपर अगर पहले से पढ़े रहोगे तो एग्जाम में गलती होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं एग्जाम में मैं प्रश्न छोड़कर आ गया। अगर पेपर पहले से पढ़े रहोगे तो एग्जाम में प्रश्न नहीं छोड़कर आओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे ये प्रश्न पढ़ना है, ये प्रश्न को लिखना है आंसर, तो मुझे कितना समय देना है, ये आपको पहले से आइडिया बने रहेगा, दिमाग में आपके सेट रहेगा। ठीक है, इसलिए 15 मिनट आपको शुरुआत में दिया जाता है पेपर को पढ़ने के लिए। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। और पेपर को सॉल्व करने के लिए यूपी में कितना दिया जाता है बताओ? 3 घंटे का समय दिया जाता है। 3 घंटे का समय दिया जाता है ना। मतलब पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। और देखो यहाँ पे ये सब इसका गाइडलाइंस लिखा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, और प्रत्येक प्रश्न के आगे उसका कितने नंबर का प्रश्न वो दिया जाता है। और देखो एक स्पष्ट रूप से क्या चीज लिखा है यहाँ पे कि गणनात्मक प्रश्नों की गणना समस्त पद पर दी गई है। यानी कि गणनात्मक प्रश्नों की जो गणना होगी उसके पद पर आपको नंबर दिया जाएगा। मतलब अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 4 स्टेप किए हो, मतलब 4 स्टेप में पूरा होने वाला है, आपने आधा करके गलती से छोड़ दिया तो आधा नंबर आपको मिलेगा। इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। प्रश्नों की प्रासंगिक उत्तर भी आपको देना है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है, ये आप लोग पढ़ते नहीं हो, प्रश्नों की प्रासंगिक उत्तर देना है। प्रासंगिक का मतलब जो सही उत्तर है, और एकदम छोटा आंसर देना, ये नहीं कि लिख दिए एकदम इतिहास भूगोल की तरह। इतिहास भूगोल नहीं, फिजिक्स है तो प्रासंगिक आंसर देना है आपको। ठीक है, ठीक है, जहां आवश्यक हो वहां पे रासायनिक समीकरण, ये सब जो भी चीजें होता जो भी हो आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सब चीजें दी गई हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस कैसे आए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये जान लो। देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूपी में जो पूछा जाता है कितना होता है, मात्र 5 होता है, 6 होता है। ठीक है, मात्र कितना होता है, 6 होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो इजी होते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। ये क्वेश्चन होते हैं, और ऐसी बात नहीं कि हम आपको ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराए हैं, पक्का कराए होंगे। आप देख लो ये वैद्युत प्लस का मात्रक क्या होता है, पक्का कराए हैं। देखो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 1 नंबर का होता है, यानी 6 नंबर का आपका क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब रहेगी बात, सर ऑब्जेक्टिव होता है तो इसको करना कैसे एग्जाम में, ये सबसे बड़ी बात होती है। देखो करने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको पेज पे लेके आता हूं,
यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एग्जाम में लिखना कैसे ये सीख लो। और मैं आप सभी लोगों का होमवर्क देना चाहता हूं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि इस पूरे मॉडल पेपर का सोल्यूशन जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करके आपको मुझे सेंड करना है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखोगे प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर एक का पहला, एक का पहला प्रश्नोत्तर एक का पहला का आंसर क्या है? प्रश्नोत्तर एक का पहला का आंसर क्या? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है आपको पता है? बताओ, वैद्युत फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, या न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो आपको पता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है ना। यहाँ पे आंसर आपका लिखना है, यहाँ पे उत्तर, उत्तर यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे ब्लैक पेन से ही उत्तर लिखना है। उत्तर, उत्तर क्या होगा पहले का उत्तर? वोल्ट, जो भी आपका आंसर है इसको नीली पेन से लिखना, वोल्ट मीटर, इस तरीके से। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन लिखोगे तो क्या लिखोगे? प्रश्न उत्तर, प्रश्न, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, ठीक है, दो, प्रश्नोत्तर दो। आप इस तरह से प्रश्नोत्तर लिख सकते हो या प्रश्नोत्तर इस तरीके से भी लिख सकते हो, हालांकि ऐसे ही लिखोगे तो सही रहेगा, ठीक है, ऐसे ही लिखना, प्रश्नोत्तर एक, दो का, सॉरी, प्रश्नोत्तर एक का कौन सा है? प्रश्नोत्तर एक का दूसरा, ठीक है, दूसरा। प्रश्नोत्तर एक का दूसरा का आंसर क्या है भाई? दूसरा क्या है? देखो दूसरा क्या है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो अब क्या करना है सर? डायरेक्ट मुझे न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर लिख देना है? नहीं, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो आपका नंबर थोड़ा कट जाता है। कभी कभी एग्जामिनर सोचता है कि कहीं से चोरी उरी करके, कहीं से नकल वकल मार के किया है। तो आपको प्रश्नोत्तर दो में आपको यहां पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। इतना समझ रहे हो? जैसे यहां पर एक प्रत्यावर्ती धारा में जिसमें प्रतिरोध आपके सामने दे रखा है, प्रतिरोध दिया है आर कितना है, ठीक है, एक्सएल का वैल्यू दे रखा है, एक्ससी का वैल्यू दे रखा है, तो जुड़े हुए आरोपित वोल्ट मीटर में प्रवाहित धारा का कालांतर कितना होगा। अब इसको आपको पूरी तरीके से सॉल्व करके यहां पे लिखना होगा, डायरेक्ट आपको आंसर नहीं लिखना है। हालांकि मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, आप खुद से सॉल्व करके जो आएगा लास्ट में उत्तर करके लिखना, मतलब यहीं पे आपको सॉल्व करना है, नहीं पीछे जाके सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव फिर भी आपको यहीं पे सॉल्व करना है और साफ साफ लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन छोड़े, ये क्वेश्चन पूरा हो तो उसके बाद एक लाइन छोड़ के तब दूसरा क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसी तरह से जब ये कंप्लीट हो जाए यहाँ पे प्रश्नोत्तर तीन डाल लेना, प्रश्नोत्तर तीन, तीन, प्रश्नोत्तर एक हो गया, दो हो गया, यहाँ पे नहीं, प्रश्नोत्तर एक का तीसरा, इस तरह से स्पष्ट और साफ रूप से करना है आपको। तीसरा, तीसरा क्या? विद्युत विभव का विमा क्या होगा, मात्रक क्या होगा। तो मात्रक आप जो होता है, मात्रक तो डायरेक्ट लिखना है, यहाँ पे मात्रक लिख देना इस तरीके से। इस तरीके से आपको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये मैं टेलीग्राम में दे रहा हूं आज, सभी लोग डाउनलोड करिएगा इसको, ठीक है, और अपने कॉपी पर बढ़िया तरीके से सॉल्व करके टेलीग्राम पे ही सेंड कर दीजिएगा। टेलीग्राम नंबर जानते हो आप लोग ना, 930-577-1375। मैं पहले जो 100-150 बच्चे भेजेंगे उनका मैं कॉपी देखूंगा, शुरुआत में भेजोगे तब, ठीक है। हालांकि अभी 6 बज रहा है, तो उसके बाद आपकी बैक टू बैक क्लासेज हैं, तो क्लासेज के बाद आप 10-11 बजे तक रात को भेजिएगा। मैं लाइव आके यूट्यूब पे आप लोगों का सही करूंगा, जो 2.0 वाला चैनल है मेरा, उसी पे लाइव आ जाऊंगा, आप लोगों की कॉपी चेक करूंगा। कोई गलती रहेगी कॉपी में तो मैं आपको बता दूंगा। अगला मॉडल पेपर जब भी मेरे पास आएगा तो मैं अगला मॉडल पेपर का आपको दे दूंगा, क्योंकि 7 सेट होना हो तो 8 मॉडल पेपर मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। बात समझ में आया? ठीक है। इसी तरह से देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसी तरह से ये ऑब्जेक्टिव पूरा करना पड़ेगा आपको सॉल्व के साथ में, सॉल्यूशन के साथ में। उसके बाद आपका शुरू होता है क्या? सब्जेक्टिव प्रश्न। देखो ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, लेकिन ये भी एक तरह से ऑब्जेक्टिव है। एक तरह से ये भी वाटहीन धारा का अर्थ समझाइए। एक आपको इसका आंसर मात्र 2 लाइन में लिखना है, 2 से 3 लाइन में, ठीक है। ज्यादा आपको खंड ब के आंसर में ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। गॉस का प्रमेय छोटा सा लिखना है, ठीक है, गॉस का प्रमेय भी छोटा सा लिखना है ना। अच्छा मान लो जिसे गॉस का प्रमेय पूछे तो कैसे लिखोगे गॉस का प्रमेय, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना, ठीक है। मान लो आपको दूसरा प्रश्न करना है, ये प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद मान लो आपको क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या शुरू करना है? दूसरा प्रश्नोत्तर 2 शुरू करना है। तो यहाँ पे आपको पहले बहुत मोटा हेडिंग डालना है, मोटा वाला स्केच पेन से हेडिंग डालना है। देखो मैं लाइन से बाहर जा रहा हूं, प्रश्न, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर 2, ये आपको लाइन से हेडिंग डालना, और इस हेडिंग को, इस हेडिंग के नीचे क्या कर लेना? अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। मतलब यहां से प्रश्नोत्तर 2 शुरू है, ठीक है। और हाँ, इससे पहले एक चीज और लिखना है आपको, जो कि आप भूल रहे हो,
वह यह लिखना है कि प्रश्नोत्तर 2 खंड ब में है। तो आपको यहाँ पे ये भी लिखना चाहिए कि प्रश्नोत्तर 2 लिखने से पहले, इससे पहले यहाँ पे आप लिखो पहले खंड ब, खंड ब, ठीक है, बात समझ आई। आपको प्रश्नोत्तर 2 लिखने से पहले खंड ब लिखना है, उसके नीचे क्या करना है, मैं यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे किस लाइन से कर दिया मैंने इसको, मैं इसको आपको बता रहा हूं, इसको नीले लाइन से करना है सभी को। अरे यार क्या हो गया, ठीक है, देखो इसको आप नीले लाइन से करना, हो नहीं रहा है, मैं कर देता, ठीक है, इससे इसको अंडरलाइन कर देना, थोड़ा सा अच्छा लगता है दिखने में ना, अंडरलाइन कर दोगे देखने में अच्छा लगता है। खंड ब शुरू हुआ, अब खंड ब लिख लिए, तब यहाँ पे दूसरे लाइन में लिखना प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर 2, ठीक है, खंड ब का प्रश्नोत्तर 2, ठीक है ना। अब फिर लिखना है यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर 2 का, यहाँ पे फिर से लिखना है, यहाँ पे ये दोनों मोटा लाइन में हो गया, अब यहाँ पे पतला वाला पेन उठाना, पायलट पेन होगा, प्रश्नोत्तर, इससे आपकी काफी अच्छी लगेगी देखने में, 2 का पहला, इस तरीके से आपको लिखना है, 2 का पहला। मान लो पहला क्वेश्चन क्या था, गॉस का नियम था ना, तो आपको पहला क्वेश्चन क्या लिखना है, गॉस का नियम, हेडिंग डालना आपको यहाँ, देखो जिस लाइन में इसको लिखना उस लाइन में हेडिंग मत डालना, यहाँ पे डालना, ठीक है, गॉस ना, उस जैसे इस लाइन में लिखो तो इसी लाइन में यहाँ पे हेडिंग मत डाल देना, आपको इसके नीचे वाले लाइन में डालना है, गॉस का प्रमेय, ऐसे लिख के, ठीक है, ऐसे लिख के डालना, और फिर इसका आंसर आपको यहां से लिखने शुरू करना है, यहां से, कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का अपसालन 8 गुना होता है। क्या लिखोगे, है ना, गॉस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है, ठीक है, इस तरीके से लिख देना। और अच्छा अगर आपको बनाना है, इसको लिखने के साथ साथ में, देखो मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन और इसका प्रेजेंटेशन अच्छा करना है तो आपको एक यहाँ पे एक पृष्ठ दिखा देना, है ना, ऐसे लिखा देना, एक पृष्ठ बना देना। आप नीली काली पेन से बनाना, मैं भी नीली काली पेन से बना रहा हूँ, एक मिनट रुको, इसको नीला कर दे रहा हूँ, मैं काली पेन दे बना रहा हूँ, काला पेन, पृष्ठ बना दिया, पृष्ठ में आवेश लिख देना, यहाँ पे ना आवेश लिख देना, Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट Q1 Qn, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, है ना, इस तरीके से आप बना लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखना, माना एक पृष्ठ है, माना, देखो आपको मैं अच्छी तरीके से कैसे लिखना है वो बता रहा हूं, आप नहीं भी लिखोगे तब पर भी काम चलेगा, आप डायरेक्ट मैं ऐसे भी लिख सकोगे तो अच्छा नंबर देगा। माना पृष्ठ में क्या है, पृष्ठ में Q1 Q2 Q3 डॉट Qn, है ना, आवेश है, ये लिख दिया आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, अतः गॉस के अनुसार, अतः गॉस के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल आवेश जो होता है अपान उसका अपसालन 8 गुना होता है, उसके अनुसार कुल आवेश कैसे लिखोगे, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट Qn, ठीक है, अपान अपसालन 8 हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसी पेज पे मैं लिख रहा हूँ, अगले पेज पे लिखना, अतः Q इज इक्वल टू सिग्मा Q अपान अपसालन 8 भी हो सकता है। आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में बंद कर देना, इस तरीके से लिखना, ऐसे लिखना तो आपके नंबर मिलेंगे, वरना फिर कटेंगे नंबर, इतना समझ लेना। अब देखो मैंने इसको इतनी ही जगह, कम जगह में कर दिया क्योंकि यहाँ पे मतलब जगह नहीं था, हालांकि इसको आप करने में एक पेज ले लीजिएगा, करने में इससे पेज भी भरेंगे और अच्छा भी लगेगा, दूर दूर लिखोगे, बड़ा बड़ा लिखोगे, सुंदर सुंदर लिखोगे तो नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है ना, बात समझ में आई आप लोगों को।
ज्यादा नहीं लिखने के चक्कर में पड़ना, कम लिखना, लेकिन सही नंबर, सही लिखना, तभी सही नंबर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को स्विच करना है। आगे चलते हैं। देखो ये सब प्रश्न है, आप लोगों को सभी प्रश्न पढ़ाया गया है, ऐसी बात नहीं कि कोई प्रश्न नहीं पढ़ाया गया है। अब कोई कह दे नहीं पढ़ाया गया तो मैं उसको बताऊं, क्वेश्चन के साथ में वीडियो लेक्चर दे दूंगा उसको मैं। ऐप में पढ़ाया गया है, यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है, हर जगह पढ़ाया गया है, लेकिन मैं सभी से करना चाहता हूं, समय कम है इसलिए मैं कर रहा हूं कि ऐप में ही ज्वाइन करो। 200-400 रुपये लगता है, उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। कितना, 599 या 499 या 300, कितना फीस है शायद, मुझे नहीं पता, 599 होगा या 499, इतना ही फीस है वरदान बैच का। ज्वाइन करोगे उसमें 3-3 बैच आपको मिला, शिखर 1, शिखर 2, वरदान। इसी बैच के लिए बच्चों ने 2-2 हजार रुपये फीस दिया, तो आपको 200-300 रुपये में दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है। उसका बस मैं जीएसटी ले रहा हूँ आपसे, जीएसटी ले रहा हूँ ताकि मुझे घर से ना कुछ देना पड़े। आप आओ वहां पे पढ़ाई करो, ये तरह से फ्री में ही है। उसके बाद 90+ लेकर आओगे तो मैं अपनी तरफ से आपको क्या देने वाला हूँ पता है ना, 95+ वालों को स्मार्टफोन, 90 वालों को उसका फीस रिटर्न कर दूंगा, जो यूट्यूब, जो ऐप से बच्चा पढ़ा है। ठीक है, और उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है फॉर्म का। सर मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ, मेरे लिए क्या करोगे? आप 95 वाले में आओ, आपका मैं क्या करूंगा, स्मार्टफोन दे दूंगा आपको। ठीक है, और भाई फीस तो दिए नहीं हो आप मुझे कि मैं आपको फीस रिटर्न करूंगा, है ना? आप 95 में लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्म पहले भर दो। मुझे पता होना चाहिए कि आप पहले से पढ़ रहे हो। ये नहीं कि रिजल्ट आ जाए जब मैं देने वाला हूं तभी कहो कि नहीं मैं भी पढ़ी थी, तो मैं कैसे जानूंगा कि पहले पढ़ी हो आप में से, है ना? इसलिए क्या करना है, फॉर्म पहले से भर देना। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, टेलीग्राम पे भी दे रखा हूं, जहां पे पीडीएफ दिया जाता है वहां पे भी मैं दे रखा हूं, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, देखो इसके बाद खंड स आता है, तो उसी तरीके से प्रश्न क्वेश्चंस को स्विच करना है। खंड स जब शुरू करना तो ऊपर खंड स लिख देना, फिर प्रश्नोत्तर 3 लिखना, फिर प्रश्नोत्तर 1 का आंसर, प्रश्नोत्तर 2 का आंसर, प्रश्नोत्तर 3 का आंसर। और देखो जैसे मैंने बताया, प्रश्नोत्तर यहां लिखना है, गॉस का प्रमेय यहां लिखना है, और आंसर यहां से लिखते शुरू करना है। यही सिचुएशन, यही कंडीशंस को बना के आपको चलना है। खंड स में देखो, खंड स के क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? 2-2 नंबर के होते हैं, है ना? 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के होते हैं, है ना? ठीक है, ये भाई ये क्या हो गया इसको, हाँ आजा 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 आजा, देख रहे हो? ये खंड स के बाद खंड द आता है, इसमें 3-3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, जैसे यंग के द्विछिद्र रेखा से प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई की व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये तो मैंने अभी बहुत जल्दी में पढ़ाया था एप्लीकेशन में शिखर 2 वालों को। क्या होता है फ्रिंज चौड़ाई? ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल डी लैम्डा अपॉन डी। इसी की व्यंजक प्राप्त करना है, पर अच्छा डेरिवेशन करना है, ये डेरिवेशन, और डेरिवेशन वाला पूरे डेरिवेशन का मैंने आपको वीडियो दे रखा है नगेंद्र सर, पूरे किताब के सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन का, उसे जरूर कर लेना सभी लोग। किरचॉफ का नियम, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ के विद्युत परिपत्ति संबंधित नियम आपको दिया हुआ है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कायम इसमें संबंध स्थापित करना है। अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चला उसमें ये सब कराया गया था। देखो ये न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने, न्यूमेरिकल बहुत दबा के पूछा जाता है भाई यूपी बोर्ड में, इतना समझ लेना। इसीलिए मैं सुबह की 6 बजे वाले में आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा रहा हूँ कैप्सूल क्लास में, और आज से नहीं करा रहा हूँ, जुलाई से करा रहा हूँ। कोई कह दे नहीं करा रहा हूं तो बताओ मैं उसको, जुलाई से प्रैक्टिस करा रहा हूं न्यूमेरिकल का। जो बच्चा लगातार किया उसकी तैयारी अच्छी है, जो नहीं किया उसका मुंह बना रहे हैं सब लोग इस समय। लेकिन मैं अभी से कर रहा हूं, अभी से 6 बजे वाली क्लास लेने लगो, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। देखो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन देखो 3-3 नंबर वाला है। 5वां क्वेश्चन में भी देखो इसी तरह से क्वेश्चन है सभी, और ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, जाके डाउनलोड करके पूरा सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके मुझे भेजना। ठीक है, कि सर कितना क्वेश्चन हुआ कितना नहीं हुआ। देखो ये आपका कितना क्वेश्चन है, ये किस 8वां क्वेश्चन है ना, ये कितना 6वां क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन, ये 6वां क्वेश्चन है, ये आपको इसके अगवा 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये भाई आजा आजा, देखो ये गायब हो गया, हाँ 7वां क्वेश्चन, और लास्ट में 8वां क्वेश्चन है, ये पूरा है आपके सामने। ठीक है, पूरा ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे देता हूँ, पीडीएफ का जो है ना टेलीग्राम पे, जो अल्फा इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम है उसी पे मैं अपलोड कर दे रहा हूँ यूपी बोर्ड के नाम से, जाके उसे डाउनलोड कर लेना, और यूपी वाले धूम मचाने के लिए तैयार हो जाओ। 95+ लाना है आपको, ये समझ लेना। मैं कहा 8 मॉडल पेपर दूंगा, अब ये नहीं 8 एक साथ दे रहा हूं, अब इसको सॉल्व करो, तब तक मैं, मेरे को दूसरा मिलेगा तो मैं दूसरा दूंगा। अब ऐसी बात नहीं कि एक ही मॉडल पे में सब पेपर आ जाएगा। देखो 8 पेपर होते हैं, ठीक है, अब 7 पेपर होते हैं, इसके लिए मैं 8 दे रहा हूं। ये तो बस ऑफिशियल था एक तरह से, तो इसको छोड़ के मैं 7 और देने वाला हूं। ठीक है ना? अभी आपके 22 फरवरी से एग्जाम है, तो समय भी पर्याप्त, मैं धीरे धीरे देता रहूंगा, आप धीरे सॉल्व करते रहना। हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आप लोगों के लिए जाएगा, मैथ का कल जाएगा, फिजिक्स का भी जाएगा, बायो का भी जाएगा, सभी का जाएगा। ठीक है, अच्छा आप दूसरे बोर्ड से हूं सर, मैं तो यूपी बोर्ड से हूं नहीं, मेरे लिए क्या करोगे? जब आपके मॉडल पेपर आएंगे तो आपको भी दिया जाएगा, क्या टेंशन है ना? अगर आप दूसरे बोर्ड से हो तो आपके आएंगे तो आपके भी दिया जाएगा। यही बात मैं सब कहना चाहता हूं, है ना? आप बिहार से हो तो बिहार वालों का भी आ गया है, बिहार वालों को तो दिया जा रहा है।
बिहार वालों को साथ में मैं दे रहा हूं, इसलिए मैंने दोनों लोगों को साथ में दिया, क्योंकि मुझे दोनों लोगों का मिल गया था। तो आपके हाथ में है कि आपको कितना लाना है, ठीक है। पढ़ाई है, सब कुछ गया है, और मैं सभी से कहना चाहता हूं अभी भी आपके पास समय है ना, अभी भी समय है, आप सभी लोग इस वरदान बैच को ज्वाइन कर लो। फीस का टेंशन मत लो, अगर आप टॉप कर गए, बढ़िया परसेंट लाओगे, फीस मैं वापस कर दूंगा आपका, ठीक है, मैं फीस आपका वापस कर दूंगा, जितना दिए रहोगे आप, बस मेहनत करना अच्छे से, ठीक है ना। इस वरदान बैच में देखो 1 शॉट रिवीजन क्लासेस ली जा रही हैं माइंड मैप के साथ में, क्लास डेली लाइव क्लास लाइव डाउट क्लास नोट का पीडीएफ, ऑनलाइन वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल, कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, देखो मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर और सभी विषय इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है। आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, या नंबर है 930-577-1375, इस पे कॉल कर लीजिए, आपको ज्वाइन बता दिया जाएगा ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। अगर बाई चांस मान लो आप इस फीस नहीं हो पा रहा है, तब पर भी इस पे कॉल करिएगा, जितना कम हो जाएगा उतना कम हम लोग करेंगे आपको ज्वाइनिंग के लिए। एक प्रॉब्लम बस इतना है कि मुझे जीएसटी देना पड़ता है, मतलब आप ज्वाइन करोगे मुझे 180 रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कम से कम में, और 100 रुपए कम से कम ऐप वालों को देना पड़ेगा, तो 290 280 हो गए, है ना। 10-20 रुपए आपका इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज हो जाता है, वो कट जाता है, 300 रुपए हो गए, तो 200-300 रुपए तो आपका ये एक तरह से समझ लीजिए फालतू का चला जाता है। 100-200 हम लोग रखते हैं, क्योंकि इतनी चीजें बनाने में, आपको पता है इसमें पीडीएफ कैसा मिलता है, नहीं पता होगा, मैं दिखा देता हूँ पीडीएफ कैसा मिलता है ना। ये पीडीएफ देखो, देखो जैसे आप किसी चैप्टर का पीडीएफ हो, मैं खोलता हूँ, जैसे आपके सामने ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव का पीडीएफ है ना, अभी जल्द में अपलोड हुआ, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो इस तरीके का इसमें आपको कंटेंट मिलता है, पीडीएफ के साथ में लाइव क्लास भी मिलती है आपको इसमें, है ना। अलग से ऐप में पढ़ाया जाता है, ये नहीं कि यूट्यूब पे ही पढ़ा के वही वीडियो ऐप पे दे दिया जाता, नहीं, ऐप पर अलग से पढ़ाया जाता कुछ ही, है ना। पूरा ऐप पे अलग से लाइव क्लासेस चलती हैं, उसका अलग टाइम होता है ना, अलग से प्रैक्टिस का ऐसे पीडीएफ दिए जाते हैं, ताकि आप उस चीज को बढ़िया से अच्छे से पढ़ सको कम समय में, ठीक है ना, प्रिंटिंग निकाल के, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा ये वरदान बैच। मैं प्रेस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि दो मतलब 300 या 400-500 जितने में मिल रहा है, 500-600 में जो भी मिल रहा है ना, अगर आप इसे ज्वाइन कर लोगे तो आपकी तैयारी बेहतरीन होगी, पैसा तो आता जाता रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये समय नहीं आएगा, ठीक है, टाइम नहीं आएगा। अगर कहो सर ये सब फ्री में दे दो यूट्यूब पे, पॉसिबल नहीं बाबू, दे दूंगा तो इतनी बड़ी टीम जो इसमें पढ़ा रही है ना, मैं इन लोगों को घर बैठाना पड़ जाएगा। अच्छा हाँ, इसमें सभी विषय का मिलेगा, ये नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश सभी का मिलेगा, सबका टेंशन खत्म है, आपको बस पढ़ाई करना है, मेहनत करनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कितना परसेंटेज है आपकी तैयारी, ठीक है, कितना परसेंटेज है तैयारी आपकी, जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ना। सभी को जय मां सरस्वती, ठीक है।